इल्ज़ाम तराशियाँ और सनसनी खेज़ियाँ ये उस वक्त अपनी जगह बनाती हैं जब जो सचमुच के रूटीन में तरक्याती काम, तरक्याती सोचें और एक टेंजिबल नॉलेज की फ़ज़ा बनाना और एक ऐसी इंफॉर्मेशन का कल्चर आम करना जो मुफीद भी हो और लोगों के अंदर एक सरखुशी और एक इंस्पिरेशन पैदा करने का बायस भी बन रही हो। नतीजा ये निकले जब वो कोई प्रोग्राम सुने, कोई गुफ्तगू सुने, मीडिया के साथ उनका जब वास्ता बने, अखबार पढ़ें या कोई आर्टिकल देखें, किसी किताब में से गुज़रें, तो उनके दिल में एक ख़ास तरह की उमंग पैदा हो, जीने का एक हौसला हो और ज़िंदगी अपनी ज़ात में अपनी बाज़ नाहमवारियों के बावजूद अच्छी लगे, यहाँ रहने को दिल चाहे। वरना अगर लाइफ में कोई इतनी सीधी सीधी और हमवार और फूलों की सेज वाला तो कल्चर ही नहीं होता। इंसानी ज़िंदगी ने अगर आप इसका पिछले 5-10 हज़ार की जो मालूम तारीख़ है उसके हिसाब से मुताला करें या उसमें से जस्ता जस्ता ही गुज़रें, तायराना नज़र से भी देखें, तो वो कोई ना इतनी हमवार है और ना ही वो इतनी स्मूथ और वो है कि भी आप जब उसमें से गुज़र रहे हों तो आप जहाँ मर्ज़ी पड़ाव करके बैठ जाएं। आते हैं मुश्किल लम्हात भी आते हैं, कौमी ज़िंदगी में भी, इनफरादी तौर पर भी, लेकिन उस वक्त जो मीडिया, दानिश वाले जो तबका है या अहले दानिश, फिर तज्ज़िये की क़ुव्वत रखने वाले उसातिज़ा, इवन वकला, हत्ता के जो सियासतदान, अहले इल्म, उलमा, इन सारों का एक किरदार है कि वो आपको जिस तरह किसान की मेहनत से जो गंदम आती है वो आप खाते हैं, वो आपकी जिस्मानी ज़रूरत है। अहले इल्म या अहले दानिश की जो मेहनत है उससे आपके दिल और दिमाग, रूह और ज़हन को वो खुराक मिलती है, वो ताज़ा शऊर मिलता है, वो ताज़ा तवानाई मिलती है जिससे आपका ज़िंदा रहने को दिल चाहता है, आपका ज़िंदगी के मामूलात में अपना हिस्सा डालने को दिल चाहता है। किसी ने कहा कि दुनिया जब भी कोई बंदा आता है दुनिया में तो उसको दुनिया मिलती है एक हालत में। देखने की चीज़ ये है कि जब वो जाए तो जैसी उसको मिली थी उससे ज़रा बेहतर छोड़ के जाए। अब आप अपने पर्सपेक्टिव में कि जहाँ पर दुश्मन तराजी, बग़ैर तहकीक गंद बकना और खुदा वास्ते का बैर बना के बैठ जाना, बुग़्ज़ के खुराक पे ज़हन और रूह की परवरिश होना, जहाँ ये कल्चर आम किया गया है वहाँ कंस्पिरेसी थेरीज़, सनसनी खेज़ियाँ, ख़बरों और इनमें तज्ज़ियात में और कालमों में और मज़ामीन में एक ऐसी दूर की कोड़ी ले आना कि वो अगले दिन का, यानी एक दिन आप बर्निंग क्वेश्चन के ऊपर बात शुरू करते हैं और अगले 2 दिन का मटेरियल उसमें से छोड़ देते हैं कि एक आग के हवाले से आपने बात शुरू की थी और अगले 1 हफ़्ते के लिए मज़ीद आग लगी हुई, सुलगती हुई, भड़कती हुई छोड़ के जाते हैं और उसके बुझने से पहले कोई ऐसा इशू लेके आते हैं कि फिर वो वैसी ही भड़कती रहे। यारो, ये ज़िंदगी का वतीरा नहीं है, ये कौमी ज़िंदगी का वतीरा नहीं है। इस तरह की सनसनी खेज़ियों से कौमें नहीं बनती। इस तरह की हड़बूंग और हुल्लड़बाजी से इंसानी मुआशरे किसी मुतदय्यन मिजाज के साथ आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं हासिल कर सकते। लिहाजा अगर आपने ज़ाती तौर पर आपको ये पसंद है तो आप लगे रहें, आपको हम ज़बरदस्ती उसमें से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन इतना तो बता सकते हैं कि अच्छा वो जो आप मेहनत करके जिस काम पे लगे हुए थे उसका नतीजा तो देख लें। उसके नतीजे में जो आप इंसानी कदरें
मिलियामेट कर रहे हैं और जिस शिद्दत के साथ इंसानियत के छोटे छोटे औसाफ भी माशरे में से मिटते चले जा रहे हैं, उस पर कुछ ना कुछ तशवीश ही अगर हमारे प्रोग्राम में आप उसको रीथिंक करने की तरफ ही वापस चले जाएं, ये इतना ही सोचें कि ये हो क्या रहा है, ये हम कर क्या रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकला। मैं समझता हूँ कि वही समत की दुरुस्ती की तरफ ये पहला कदम तो होगा, लेकिन हमें बहरहाल अभी तक इसके उलट देखने को मिल रहा है कि वो जैसे वो लंबा अरसा जिसको बुखार रहा हो तो उसके मुंह का जायका इतना कड़वा हो जाता है कि बड़ी मोहब्बत, बड़ी मेहनत और बड़ी मिन्नतें करके उसको एक लुकमा अच्छे से अच्छे खाने का मुंह में दिया जाए तो इतना जायका उसके मुंह का कड़वा हो चुका होता है कि उसको लगता है कि ये खाना कड़वा है। जो भी उसको दिया जाए वो कहता है कि ये कड़वा है। तो उसके नतीजे में हम यही कहेंगे कि अब आपको ये कुछ अरसा खाना पड़ेगा, जब आपके जिस्म को सेहत हो जाएगी तो फिर ये बातें आपको कड़वी और कसेली और बदजायका नहीं लगेंगी। पिछली दफ़ा मैंने अर्ज़ किया था कि आपको शौक़ होता है ये बताते रहने का कि ये फ़लाँ के एजेंट हैं, फ़लाँ जगह जाके ये भर्ती हो गए हैं। आज अब ज़रा बात पुरानी हो गई है, ज़रा थोड़े से ठंडे दिमाग के साथ ये सोचें कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म तो ये दिया है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि मोमिन जो है उसके ईमान का हिस्सा है कि उसको अपने वतन से मोहब्बत हो। वतन की मोहब्बत उसके ईमान का हिस्सा है। अब आप किसी अपनी सरखुशी या अपनी किसी ख्वाबनाक हालत में ये फ़र्ज़ करके बैठ के कि दुनिया जहान में मोमिन सिर्फ़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करना उनके ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करना, पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन होना पाकिस्तान के मोमिनों का फ़र्ज़ है और उनके ईमान का हिस्सा है। जो सऊदिया के मोमिन हैं उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत उनके ईमान का हिस्सा नहीं है। जो दुबई और यूएई की रियासतों के बाशिंदे हैं वो अगर मोमिन हैं तो अपने अपने मुल्क से मोहब्बत उनके ईमान का हिस्सा है। इसलिए ये जो आप चीज़ें घड़ते हैं और बनाते हैं, आज एक और सवाल भी उठाना है कि पाकिस्तान में जो अहमदी पाबंदियों के बावजूद और रास्ते बंद करने के बावजूद, प्रमोशनें रोक लेने के बावजूद वहाँ की फ़ौज और पुलिस में भर्ती होते हैं, तो कौन सा ऐसा आपने वो बैरोमीटर या आला लगाया हुआ है कि जिससे आपको पता चलता है कि फ़लाँ साहब जो फ़र्ज़ अदा करते करते शहीद हो गए वो तो शहीद थे और जो अहमदी था वो उसी महाज पे अपने साथियों के साथ उसी तरह फ़र्ज़ की अदायगी में उसको भी गोली लग गई तो वो शहीद नहीं था, वो उसी वतन के लिए शहीद हुआ है उन्हीं फोर्सेस के साथ। अहले ईमान को तो अल्लाह ताला ने दो ही ऑप्शन दी हैं ना, अगर तुम लोगों को हालात ऐसे हो गए हैं कि तुम्हारी वहाँ पर इबादत और तुम्हारे हालात और तुम्हारी ज़िंदगियाँ और तुम्हारे ईमान वो वहाँ पे रह ही नहीं सकते, आपके वजूद को और आपकी ज़ातियात को, आपके एतकादात को इस हद तक ख़तरा है, तो फिर वहाँ से हिजरत कर जाओ। और अगर हिजरत नहीं कर सकते या कर सके तो फिर उलुल अम्र की अताअत करो। आप सिर्फ इतना देखें कि अहमदियों की ब्रैकेट या उनके दायरे को आप ज़रा एक तरफ रख के अब आप उनके अलावा जो हैं नॉन अहमदी, आप सारे के सारे पाकिस्तानी भी हैं, आप सारे के सारे मुसलमान भी हैं और आप सारे के सारे नॉन गद्दार भी हैं, यानी कि हुब्बुल वतन है, मुहिब्बे वतन है, हुब्बुल वतनी आपके उसमें पाई जाती है। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि जिन धमाकों में इनडिस्क्रिमिनेट वे से औरतें बच्चे चीथड़े उड़ा दिए गए उनके जिस्मों के और उनकी जब डीएनए टेस्ट हुए या बाकी उसकी वो जो ट्रेल तलाश करके पहुंचते हैं तो जो उसका खुदकुश था
या जिसने वो फायरिंग की थी, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की थी इतने बड़े मॉब के ऊपर, और वो सिर्फ आप पिछले 10 साल की खबरें उठा के निकाल के देख लें। वो रिहायशी भी पाकिस्तान के ही किसी न किसी ज़िले तहसील या इसी खित्ता अर्ज़ का रहने वाला था। वो था भी नॉन अहमदी और मुसलमान। वो ईसाई नहीं था, वो सिख नहीं था, वो पारसी नहीं था, फॉर दैट मैटर वो आगा खानी भी नहीं था और वो अहमदी भी नहीं था। तो वो हर डेफिनेशन की रूह से आपके खुदकुश बमबार, आपके अंधाधुंध फायरिंग करके मासूमों को कत्ल करने वाले, अभी पिछले दिनों वो कराची में जो स्टेट के उसकी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर वो भी अपने फ़र्ज़ ही बेचारे अदा कर रहे थे, किसी न किसी तरह की सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म में थे, अंधाधुंध फायरिंग करके मार के चले गए उनको। तो वो सारे के सारे उनका पूरा डाटा एजेंसियों के पास है ना। वो पिछले दिनों वो इमरान रियाज को शौक़ था कि जो एजेंसियों को पता होता है, ISI को पता होता है, तो अब ये बात भी IB को भी पता होगी, एजेंसियों को भी पता होती है ना, वो पहुंच जाते हैं ना, सारे तहकीक होती है। तो क्या मतलब, वजह क्या है कि हमेशा जो इन वाक़यात में मुलव्वस होते हैं, जो इसके सहूलतकार होते हैं, जो इसके लिए जहन साजियाँ करते हैं, जिन्होंने नर्सरियाँ बनाई हुई होती हैं। हमारे एक बात फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी, पहले ये हिस्सा मैं बता दूं कि वो बिला इस्तिस्ना पाकिस्तानी, मुसलमान और नॉन अहमदी, नॉन आगा खानी, नॉन सिख, नॉन ईसाई, इन क्रेडेंशियल्स के ऊपर आपको शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि जनाब ये गद्दारे वतन है और गद्दारे पाकिस्तान है और गद्दारे इस्लाम है? इस्लाम आपको कब ये सिखाता था कि आप ये हरकत करें? पाकिस्तान के आइन में ये कब लिखा हुआ था कि एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो दूसरे पाकिस्तानी शहरियों को किसी तीसरे पाकिस्तानी शहरी धड़े के कहने पर इस तरह हलाक कर दे? आप ये सारा कुछ करके पाकिस्तानी भी रहते हैं, आप ये सारा कुछ करके मुहिब वतन भी हैं, आप ये सारा कुछ करके इस्लाम के भी ठेकेदार हैं। अच्छे मुसलमान ही नहीं बल्कि खुदाई फौजदार हैं, आप ठेकेदार हैं, आप इस्लाम नाफिज करने के और शरीयत नाफिज करने के। किस वक्त खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये हुक्म दिए थे? कहां लिखे हुए हैं? हमें भी तो बताएं। इसलिए आप हालात वहां पर इस तरह के हैं और वहां पर तरजीहात इतने बुरे तरीके से तलपलट कर दी गई हैं, और वहां जो इन चीज़ों के ऊपर कस्टोडियन थे, इन चीज़ों पर नज़र रखने की जिन पर जिम्मेदारी थी, वो अपनी और मसरूफियात में पड़े हुए हैं। वहां के जज को दुरुस्त फैसला करने के लिए अपनी जो ताकत चाहिए और जो उसके लिए सिक्योरिटी मैयर्स चाहिए, आपके इदारे तो अपने अदलिया को वो नहीं फराहम कर पा रहे। जब ये हालत होती है, फ़ज़ा ये होती है, तो उस वक्त फिर ये चलन आम हो जाता है। एक फरमान है, मैंने सब